नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपके अपने मंच क्लास 24 आपनो राजस्थान पर। रात की 10 बज चुकी है, यानी कि टाइम है आपके EORO की क्लास का। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हो साथियों? आप सभी को ये उम्मीद करते हैं कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, आपने बहुत आनंद करा होगा, बहुत मज़े करे होंगे। ठीक है, अब आज दिवाली के जस्ट अगले दिन, ठीक है, हम क्लास लेकर आ चुके हैं। जैसा कि हमने वादा करा था आपसे, दिवाली के दिनों में भी, चाहे वो धनतेरस हो, रूप चतुर्दशी हो या दिवाली हो, क्लास नहीं हुई तो भैया आज 25 तारीख को भी कैसे क्लास होगी। ठीक है, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, एक जो नगरपालिका एक्ट है, उस नगरपालिका एक्ट के अंदर हम पढ़ रहे हैं राजस्व से संबंधित भाग। ठीक है, हमने पिछली क्लास के अंदर सेक्शन 110 तक पढ़ लिया है, उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे सेक्शन नंबर 111 से। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। बहुत मेहनत से आपके लिए बच्चों नोट्स तैयार होते हैं और आपको इस मेहनत की हमें कद्र करनी चाहिए, क्योंकि हम आप ही के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आपका भी ये फ़र्ज बनता है कि आप भी हमें मेहनत को पारितोषित करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आपके सेक्शन नंबर 111 से। उससे पहले साथियों, अभी तक कई विद्यार्थियों ने पालिका बैच नहीं ज्वाइन करा है तो कर लीजिए। ये पालिका बैच 6 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, इस पालिका बैच के अंदर आपको नगर पालिका अधिनियम के जो पार्ट बी है आपके RPSC EORO वाले के, उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। किसी भी प्रकार की अगर आपको इंक्वायरी लेनी है, इन्फॉर्मेशन लेना है, तो प्यारे बच्चों आप ले सकते हैं। ठीक है, हमारे नंबर है ये, इन नंबरों पर आप फ़ोन करिए। आपसे बात करके हमें और हमारी टीम को बहुत अच्छा लगेगा। ये नंबर है, ये कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, इन नंबरों पर आप बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी कोर्स फीस वैसे तो 1999 रुपये है, पर ये आपके लिए, ठीक है, विशेषकर बच्चों के लिए हमने इसकी फ़ीस क्या करी है, सिर्फ 999 रुपये रखे हैं। और ये मैं वादा करता हूँ आपके जो 1000 रुपये है ना बच्चों, ये व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आपने जो अपने खून पसीने की मेहनत से जो पैसे लगाए हैं, क्योंकि मैं खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, मैं जानता हूँ कि पैसों की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों। तो जो आपके पैसे लगे हैं, उन पैसों को तो मैं व्यर्थ तो नहीं जाने दूंगा, है ना बच्चों। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ प्यारे बच्चों कि हमारा जो पालिका एक्ट बैच है वो मेरे द्वारा और संजय सर के द्वारा लाया गया है। इसके अंदर आपको पूरा का पूरा कोर्स कराया जाएगा। डाउट सेशन आपके सोल्व होंगे, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, प्रिंटेबल PDF होगी, गाइडेंस प्रोग्राम होगा। आपके लिए बच्चों टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा, आपको रिवीजन कराया जाएगा, आपको बच्चों टास्क कराए जाएंगे और एक तरीके से आपका गाइड मेंटरिंग भी करी जाएगी। ये सारी की सारी चीज़ें आपको करी जाएगी पालिका बैच में। मेरा ड्रीम बैच है ये, और इस बैच को हम इस तरीके से मॉडिफाई करें, इस प्रकार से बना रखा है कि ये बैच आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगा। ठीक है, तो इस बैच को आप लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। किस तरीके से, कई बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, एक बार फिर मैं प्रोसीजर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्लास 24, ठीक है, यहाँ पर इसको सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। इस तरीके का आपके लोगो आएगा। इसके बाद में आपको इसके अंदर स्टेप 2 में राजस्थान एग्जाम्स को सेलेक्ट करना है। जब आप राजस्थान एग्जाम्स को सेलेक्ट करेंगे तो ये राजस्थान से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसी आ जाएगी। इसके अंदर आप EORO को सेलेक्ट करिए। इसके बाद में प्यारे बच्चों आप पालिका एक्ट बैच बाय अंकुर सर एंड संजय सर को सेलेक्ट करिए, और उसके बाद में आपके पास में ऑप्शन आएगा बाय नाउ का, और आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स की कीमत आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ 999 रुपये है। ठीक है, इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, ये मैं वादा दिलाता हूँ। ठीक है, मेरे पर अगर आपको थोड़ा सा भी ट्रस्ट हो, ठीक है, आप लोगों को लिए इतनी मेहनत करके मैं कंटेंट बनाता हूँ। आपकी 1 घंटे की क्लास के लिए मुझे 3 घंटे पढ़ना पड़ता है। खुद लीगल एडवाइज़र जो विधिक सलाहकार है उनसे सहायता लेनी पड़ती है। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो ये आपका फ़र्ज है। ठीक है, आपको भरोसा होना चाहिए। कोर्स परचेज करिए, आपका 1 सिंगल रुपया डूबने नहीं दूंगा। ठीक है,
चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास के अंदर सेक्शन 111, ठीक है। चलिए से पिछली क्लास के अंदर हम कहाँ तक पढ़ चुके थे, हम हमारी 110 तक पढ़ चुके थे। अब आज आप करों से ही संबंधित नगर पालिका के राजस्व से संबंधित धारा 111 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सेक्शन 111 क्या है प्यारे बच्चों, ये मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ में नोट्स बनाते जाना। अगर आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। सेक्शन 111 नगर पालिका से संबंधित सेक्शन 111 क्या है, इसके अंदर है कर को स्थगित करने या प्रतिषिद्ध करने या उसमें सुधार करने की सरकार की शक्ति। ध्यान से देखिए, किसी भी कर को स्थगित करने, प्रतिषिद्ध करने या उसमें सुधार करने की सरकार की शक्ति, ठीक है। प्रतिषिद्ध करने का मतलब क्या होता है कि इसको प्रोहिबिट करना, स्थगित करना मतलब सस्पेंड करना, और सुधार करना मतलब रिमेडी करना, ठीक है। यानी कि आप नगर पालिका ने जो कर लगाया है, इस कर के साथ में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, 3 चीज़ें हो सकती है। या तो इसको स्थगित किया जाए, ठीक है, स्थगित करने की, ठीक है, या फिर इसको प्रतिषिद्ध किया जाए। प्रतिषिद्ध का मतलब होता है इसको क्या होए, प्रोहिबिट किया जाए, ठीक है, ठीक है, या फिर इसमें सुधार हो जाए। ये सुधार करने की किसकी शक्ति, ये करने की सरकार की शक्ति। सरकार का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि सरकार का मतलब यहाँ पर राज्य सरकार, ठीक है। मोदी सरकार नहीं आएगी, राज्य सरकार आएगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसमें एक एक पॉइंट करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले, यदि राजस्थान सरकार को शिकायतें मिले, राजस्थान सरकार के बाद बार बार कंप्लेन आए, तो या उसे लगे कि कर का भार अनुचित है, हानिकारक है, तो वह नगर पालिका से निराकरण के उपाय की अपेक्षा करेगा, ठीक है। पहले तो वो नगर पालिका से ही रिक्वेस्ट करेगा कि भाई साहब आपकी कंप्लेन आ रही है, आप अनुचित कर ले रहे हो, ठीक है, जो टैक्स नहीं लगना चाहिए वो टैक्स आप ले रहे हो, इसमें आप सुधार करो। नगर पालिका अगर सही ढंग से मान जाती है तो सबसे बढ़िया, और अगर नगर पालिका नहीं मानती है तो राजस्थान सरकार अधिसूचना, ठीक है, एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और उस नोटिफिकेशन पर के निराकरण होने तक क्या कर सकेगी, कर को समाप्त भी कर सकती है, कर में छूट भी दे सकती है। समझ में आ गया। सबसे पहले राजस्थान सरकार को, या तो राजस्थान सरकार को शिकायत मिले या उसे स्वतः संज्ञान हो जाए, ठीक है। एक एक चीज मैं आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूं, बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं और आपको नोट भी करवा रहा हूं, ठीक है। याद रखना, सबसे पहले क्या है, यदि राजस्थान सरकार को, ठीक है, यदि राज्य सरकार को, ठीक है, यदि राजस्थान सरकार को, ठीक है, राजस्थान सरकार को पहली चीज तो क्या है, राजस्थान सरकार को भाई साहब सूचना मिल जाए, ठीक है, या तो उसको इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है, या फिर राजस्थान सरकार क्या करे, स्वतः संज्ञान ले, ठीक है, स्वतः संज्ञान ले, ठीक है, अपने आप उसको क्या हो, स्वतः संज्ञान ले या उसको लगे, ठीक है। सिंपल भाषा में कह दें कि राजस्थान सरकार को लग जाए कि भैया किसी कर का भार, किसको आप जो नगर पालिका के किसी कर का भार या तो अनुचित है, ठीक है, नगर का कर भार क्या है, अनुचित है, ठीक है, या तो वो सही नहीं है, या फिर क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अनुचित है, हानिकारक है, या फिर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, हानिकारक है या फिर ज़्यादा है, तो वह सबसे पहले तो नगर पालिका से ही निराकरण की अपेक्षा करेगी। तो वह सबसे पहले डायरेक्ट एक्शन नहीं लेगी, नगर पालिका से कहेगी कि भैया इस प्रॉब्लम को आप क्या करो, सोल्व करो, निराकरण की क्या करेगी, अपेक्षा करेगी, ठीक है। एक एक चीज बच्चों में आपको बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है। विश्वास नहीं हो, एक बार आप अधिनियम को पढ़ लेना, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि राजस्थान सरकार को एक शिकायत मिलती है या राजस्थान सरकार को खुद ही लगता है कि नगर पालिका का कोई भार है वो अनुचित है, ठीक है, उसकी आवश्यकता नहीं है, या नगर पालिका का कोई भार है वो हानिकारक है, या नगर पालिका का जो भार है वो बहुत ज़्यादा है, तो वह सबसे पहले तो नगर पालिका से ही कहेगी
बोलेगी कि भैया इस प्रॉब्लम का आप निराकरण कर दो, इसका आप सॉल्यूशन कर दो। अगर नगर पालिका खुद ही कर लेती है तब तो सबसे बढ़िया, लेकिन प्रॉब्लम जब हो कि अगर समाधान न हो, ठीक है, अगर नगर पालिका के द्वारा आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो, ठीक है, समाधान नहीं हो, तो क्या होगा कालिया, ठीक है, समाधान नहीं हो तो ऐसी कंडीशन में राज्य सरकार, ठीक है, याद रखना, तो ऐसी कंडीशन में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अधिसूचना के द्वारा, ठीक है, राजस्थान सरकार आपकी अधिसूचना के द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा क्या कर सकती है, अधिसूचना के द्वारा जब तक निराकरण नहीं होता, ठीक है, अधिसूचना के द्वारा जब तक प्रॉब्लम का निराकरण नहीं होता, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तब तक राजस्थान सरकार क्या कर सकती है, या तो कर को कम कर सकती है या भाई साहब कर को समाप्त कर सकती है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है इसका मेथड। देखिए एक बार फिर देख लेते हैं कि राजस्थान सरकार को कर को स्थगित करने, प्रतिषिद्ध करने और सुधार करने की शक्ति है। राजस्थान सरकार के पास में कोई शिकायत आए, कोई इन्फॉर्मेशन आए, या उसको खुद को ऐसा महसूस हो, अनुभव हो कि भैया जो सरकार की तरफ से टैक्स लिया जा रहा है वो गलत है, ठीक है, तो राजस्थान सरकार को वो क्या, नगर पालिका को वो कह सकती है कि भाई साहब सुधर जाओ। नगर पालिका अगर खुद ही सुधर गई तो सबसे बढ़िया, अगर नहीं सुधरी, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, तो वो क्या करेगी, एक अधिसूचना, एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिस नोटिफिकेशन से जब तक उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता तब तक वो टैक्स को या तो कम कर सकती है, और इतना उसके पास पावर है कि वो भाई साहब टैक्स को पूरी तरीके से समाप्त भी कर सकती है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम सेक्शन नंबर 112, ठीक है। चलिए यह बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। एक बार आप साथ साथ में नोट्स बना लेंगे तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगला सेक्शन है कर को स्थगित या समाप्त करने की नगर पालिका की शक्ति, ठीक है। सेक्शन 111 में ध्यान रखना सरकार की शक्ति थी, लेकिन 112 के अंदर, ठीक है, नगर पालिका अधिनियम के अंदर जो आपका सेक्शन नंबर 112 है, उस 112 यानी कि 112 के अंदर क्या है, कर को स्थगित करने या समाप्त करने की सरकार की, ठीक है, कर को स्थगित करने या समाप्त करना, ठीक है, या तो स्थगित किया जाएगा, ठीक है, या फिर समाप्त करने की नगर पालिका की शक्ति, समाप्त करने की यहां पर किसकी शक्ति है 112 में, नगर पालिका की शक्ति, ठीक है। अंतर समझ में आना कि इस 111 में तो राजस्थान सरकार का पावर था, 112 के अंदर जो आपकी नगर पालिका है उसकी शक्ति, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर सिंपल सा है कि राजस्थान सरकार आदेश देगी, ठीक है, भले ही ये नगर पालिका की शक्ति है, राजस्थान सरकार आदेश देगी। ये आदेश सामान्य आदेश भी हो सकता है, विशेष आदेश भी हो सकता है। इस आदेश की पालना करते हुए, इस आदेश को फॉलो करते हुए नगर पालिका को या तो कर स्थगित करना पड़ेगा या कर समाप्त करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना कि राज्य सरकार के, ठीक है, राजस्थान सरकार के, ठीक है, दो आदेश होगा, ठीक है, राजस्थान सरकार के या तो भैया आपका सामान्य आदेश है, ठीक है, या तो जनरल इंस्ट्रक्शन है, या राजस्थान सरकार फॉर्म में आ गए गहलोत जी और स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे दिया, विशेष आदेश द्वारा, ठीक है, नगर पालिका क्या कर सकती है, विदेश आदेश से इस आदेश पर नगर पालिका, आपकी जो नगर पालिका होगी वो किसी भी टैक्स को, किसी भी कर को या तो स्थगित कर देगी, ठीक है, अभी रोक देगी, या फिर भाई साहब उन्हें लगेगा कि गहलोत साहब बहुत ज़्यादा रीस में है तो उसको समाप्त भी कर सकती है, ठीक है। सेक्शन 112 इतना सा है, ठीक है।
कर को स्थगित या समाप्त करने की किसकी शक्ति? नगरपालिका की शक्ति। सेक्शन 113 क्या है? कर का निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति। ठीक है, चलिए इसी के अंदर हम आते हैं सेक्शन नंबर 113। आज की क्लास के अंदर तीसरा सेक्शन। ठीक है, सेक्शन नंबर 113। बच्चों मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं, एग्जाम ओरिएंटेड भी बता रहा हूं और आपके परीक्षा में किस तरीके से आपको फायदा होगा ये भी बता रहा हूं। तो आपको भरोसा रखना है और आप भरोसा रख भी रहे हो। ठीक है, आप इतना प्यार दिखा रहे हो, इसीलिए बच्चों हमें और उत्साह मिलता है कि हम आपके लिए और बेहतर कर सकें। सेक्शन 113। ठीक है प्यारे बच्चों, सेक्शन 113 क्या है? इसके अंदर हम करेंगे सेक्शन नंबर 113 है जिसके अंदर है कर का निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति। यानी कि टैक्स का निर्धारण किस प्रकार से होगा और टैक्स को निर्धारण करने वाले निर्धारक कौन होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी। ठीक है, चलिए सेक्शन नंबर 113 क्या है? कर का निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति। ठीक है, कर का निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 113 भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन नंबर 113 के अंदर है कि कर का निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति। यानी कि टैक्स का निर्धारण कौन करेगा और टैक्स के निर्धारकों की नियुक्ति, ये दोनों ही काम करेगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि टैक्स का निर्धारण और टैक्स निर्धारण करने वाले व्यक्तियों, कर निर्धारक, इन दोनों की नियुक्ति कौन करती है? राजस्थान सरकार करती है। ध्यान रखना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो भैया कर का निर्धारण, ठीक है, कर का निर्धारण और भैया कर निर्धारक। ठीक है, कर निर्धारक, इन कर निर्धारक जो होते हैं इन दोनों की ही नियुक्ति, कर का निर्धारण करता है कर निर्धारक और इसकी नियुक्ति कौन करेगी? इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। ठीक है, राजस्थान सरकार करेगी। देखो एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आता है और डायरेक्ट प्रश्न आता है, इसलिए आपको इसका उत्तर भी डायरेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, और राजस्थान सरकार क्या करेगी? सामान्य या विशेष आदेशों से कोई कार्य इन्हें राज्य सरकार अनुदेशित करेगी। और अब ये क्या काम करेंगे? इनका भाई साहब काम क्या होता है? तो भैया राजस्थान सरकार या तो सामान्य आदेश देगी या विशेष आदेश देगी जिससे इनके काम निर्धारित होंगे। ठीक है, याद रखना राजस्थान सरकार भाई साहब या तो सामान्य आदेश देगी, ठीक है, या भाई साहब विशेष आदेश देगी। राजस्थान सरकार सामान्य आदेश देगी या फिर विशेष आदेश देगी। इन आदेशों से इनके काम निर्धारित करेगी, इनके कार्य निर्धारित करेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझदार हो, आप खुद समझदार हो। कर का निर्धारण या कर निर्धारक की नियुक्ति राजस्थान सरकार करती है और राजस्थान सरकार सामान्य आदेश और विशेष आदेश से इनके काम की नियुक्ति करती है। ठीक है, चलिए अब ये हो गई आपके आज के धारा, आज के अंदर 113। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना? एक बार आप जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि हमारी टीम को, जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत में और मज़ा आए। ठीक है, सेक्शन नंबर 114 के अंदर आते हैं। सेक्शन नंबर 114 क्या है? नगर पालिका से संबंधित कई जानकारियाँ देना और अगर जानकारी देने में कोई विफल रहता है तो उसका क्या परिणाम होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। सेक्शन नंबर 114 क्या है आपके एग्जाम के लिए? नगर पालिका की धारा 114 क्या है? 114। ठीक है, सेक्शन 114 है कतिपय जानकारियां देना और उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देना और अगर इन्फॉर्मेशन देने में आप विफल होते हो, फेल होते हो, तो उनका क्या परिणाम होगा। ठीक है, सेक्शन 114 है कतिपय
जानकारी देना, इंफॉर्मेशन देना एवं उनके विफल रहने पर परिणाम, ठीक है, वह उनके विफल रहने पर परिणाम, ठीक है, जानकारियां अगर आपका विफल हो गई, ठीक है, विफल रहने पर किस तरीके का परिणाम होगा, ये आपके बताया जाता है सेक्शन नंबर 114 के अंदर, 114 के अंदर, ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखना। राजस्थान सरकार कोई भी भवन, भूमि या दोनों का स्वामी निश्चय प्रारूप में, ठीक है, राजस्थान सरकार के अंदर कोई भी भवन हो या भूमि हो या दोनों का स्वामी हो तो उससे उसको जानकारी देना अनिवार्य होगा। राजस्थान सरकार अगर इंफॉर्मेशन मांगे तो भैया वो ये नहीं कह सकता मैं तो कौन दूं, बिना देनो पड़सी, काई समझा, बिना देनो पड़सी, ठीक है, याद रखना। 114 के अंदर पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है इसके अंदर कोई भी भवन, भूमि, ठीक है, नगर पालिका से संबंधित कोई भी भवन हो, कोई भी भवन हो या कोई भी भूमि हो, ठीक है, भवन हो गई, कोई भी भूमि हो गई, ठीक है, या फिर ये दोनों हो गया, इन दोनों का जो स्वामी है, इन दोनों का जो ओनर है, ठीक है, भूमि या भवन, उसको नगर पालिका को निश्चित प्रारूप में विवरणी देने हेतु बाध्य होगा, ठीक है, एक पूरा फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में उसको पूरी इंफॉर्मेशन देना होगा, ठीक है, याद रखना। इस ओनर को निश्चित प्रारूप में, इसका क्या है, प्रॉपर एक फॉर्मेट बना हुआ है, निश्चित प्रारूप में इस ये विवरणी, ठीक है, ये जो विवरणी होगा, विवरणी इंफॉर्मेशन की जो विवरणी है, इस विवरणी देने हेतु ये बाध्य होगा, विवरणी देने हेतु ये क्या होगा, बाध्य होगा, ठीक है, विवरणी देने हेतु ये भाई साहब क्या होंगे, बाध्य होंगे। और इसी के साथ में एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, निश्चित जानकारी हेतु भी बाध्य होगा जो उससे मांगी जाए, ठीक है, निश्चित बांधी होगा, निश्चित जानकारी इनको देनी होगी, जिसके लिए निश्चित जानकारी जो भी मांगी जाए, ठीक है, मांगी मतलब किससे जानकारी होगा, ठीक है, निश्चित जानकारी मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड निश्चित जानकारी देने हेतु बाध्य होगा जो मांगी जाए, ठीक है, देने हेतु बाध्य होगा, इसको वो इंफॉर्मेशन देनी ही होगी जो भैया इससे मांगी जाए, जो जानकारी इससे मांगी जाए उस पर ये नुक्ताचीनी नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता मैं तो कौन दूं, इको बाप भी देसी, ठीक है, याद रखना कि वो इंफॉर्मेशन इसको देनी पड़ेगी। कोई भी भवन, भूमि या दोनों का ओनर है वो निश्चित प्रारूप में विवरणी देने हेतु बाध्य होगा, निश्चित जानकारी देने हेतु बाध्य होगा जो जानकारी इससे मांगी जाती है। सबसे इसके बाद में है कि अगर जानकारी नहीं है, ठीक है, सपोज करो कि अगर जानकारी नहीं दे, ठीक है, अगर ये ओनर जानकारी नहीं दे, ठीक है, अगर ओनर कह दे कि भैया मैं तो कौन दूं, ठीक है, जानकारी न दे, तो इसमें जो आपका कर निर्धारक होगा, ठीक है, वो कर निर्धारक किसका प्रयोग करेगा, स्वविवेक का। तो कर निर्धारक अपने स्वविवेक से, अपनी खुद की इच्छा से कर डिसाइड करेगा, कर स्वविवेक से कर निर्धारित करेगा भाई साहब, ये अपना विवेक लगाएगा, और जब ये अपना विवेक लगाएगा तो बड़े बड़े लोग पीछे हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, सेक्शन 114 के अंदर हमने क्या देखा, कोई भी भवन, भूमि या दोनों का स्वामी निश्चित प्रारूप में उसको विवरणी देने हेतु बाध्य होगा, वो जो भी उससे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है वो इंफॉर्मेशन उसको देनी होगी। अगर वो जानकारी न दे, ठीक है, या फिर वो जानकारी न दे या उसके पास में जानकारी हो ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चे के पास में कोई जानकारी नहीं हो, तो भाई साहब वो जो कर निर्धारक है वो कर निर्धारक अपने हिसाब से फैसला लेने के लिए बाध्य होगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों नगर पालिका अधिनियम के अंदर हमने सेक्शन 114 पढ़ लिया है, ठीक है।
आपको समझ में आया होगा। एक बार हम आज के जो चारों सेक्शन हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 111, ध्यान से देखना, किसी भी कर को स्थगित करने, प्रतिषिद्ध करने या सुधार करना। ठीक है, देखिए यहाँ पर सुधार होगा। ठीक है, सुधार होगा। ठीक है, सुधार। ठीक है, सुधार इनकी करने की शक्ति किसके हैं? राज्य सरकार को। राजस्थान सरकार को सूचना मिले या तो वो स्वतः संज्ञान कर सकती है कि भैया कोई टैक्स है जिसका भार अनुचित है, हानिकारक है, ज़्यादा है, तो वह नगर पालिका से निराकरण की अपेक्षा करेगी। ठीक है, इसके बाद में नगर पालिका द्वारा अगर सॉल्यूशन नहीं है तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस कर को कम कर सकती है, समाप्त कर सकती है। 112 में है कर को स्थगित करने की नगर पालिका की शक्ति क्या है? राज्य सरकार के सामान्य आदेश या विशेष आदेश से नगर पालिका के कर को स्थगित या समाप्त किया जा सकता है। कर का निर्धारक और कर निर्धारक के निर्धारकों की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार सामान्य आदेश या विशेष आदेश से ये काम निर्धारित करेगी। ठीक है, उसके बाद में सेक्शन 114 है जिसमें कई जानकारी देना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी के पास में भवन है या भूमि है या दोनों है, इसका जो ओनर है इससे आप कोई इंफॉर्मेशन मांगते हो संपत्ति से रिलेटेड तो इसको देनी होगी। अगर वो नहीं देता है तो भैया जो कर निर्धारक है, जो टैक्स डिटरमिनर है, वो अपने स्वविवेक से, अपने सुओ मोटो से क्या करेगा? कर का निर्धारण कर लेगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है प्यारे बच्चों। अब दोस्तों आपके लिए जानकारी है कि राजस्थान की विभिन्न सरकारी नौकरियों में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको नौकरियां चाहिए तो प्यारे बच्चों सीईटी एक बहुत बड़ी चीज़ है। बिना सीईटी एग्ज़ाम को क्रैक करे हुए आप नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते। और सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम लेकर आए हैं महाराणा बैच, जिसके अंदर आपको सीईटी की पूरी तैयारी की जाएगी। इस बैच को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा हो तो कर लीजिए। ये सारे महाराणा आपके हैं, संजय सर, उमेश सर, ठीक है, प्रदीप सर, गणेश सर, शिवानी मैम, संजय सर और मैं अंकुर पारिक। आपको किसी भी प्रकार की इंक्वायरी चाहिए तो आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपसे बात करने का। हमारी कोर्स फीस वैसे तो 3,999 रुपये हैं, पर आपके लिए प्यारे बच्चों इसकी फ़ीस हमने 1,999 रुपये रखी है। इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी? 300 से ज़्यादा घंटे का कोर्स होगा, वीकली टेस्ट होगा, पूरा कोर्स कराया जाएगा, डाउट सेशन होगा, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज 10 एग्जाम्स होगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ होगी, वीकली गाइडेंस प्रोग्राम होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसके लिए आपको क्या करना है, इसको या पालिका बैच किसी भी कोर्स को आपको परचेज करना हो, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पर आप क्लास 24 सर्च करेंगे, इस तरीके का आपको ऐप मिलेगा। फिर राजस्थान एग्जाम में जाइए, अगर आपको पालिका बैच ज्वाइन करना है तो EORO, अगर आपको CET करना है तो इस CET में जाइए। उसके बाद में आपके पास में महाराणा बैच आ जाएगा, उसके बाद में आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप को एक बार फिर उत्सव के दिनों की बहुत बहुत शुभकामना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंदित रहिए, पढ़ते भी रहिए। थोड़ी बहुत पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। मन में किसी भी प्रकार की निराशा मत आने दो। हम और हमारी टीम हमेशा आपके साथ में रहेगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास के साथ में हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए, और ये पूरा नगर पालिका अधिनियम का जो पार्ट बी है वो आपको करा दिया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिएगा। राधे राधे।